हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचिया कुत्ता के फोर्थ एपिसोड में। जैसा कि गाइस आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि रूडो ने हाँ कर दिया है क्लीनर्स को ज्वाइन करने के लिए, और वो जंका और रियो से भी मिल चुका है। तो अब ये सभी लोग मिलकर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं कि ये सभी लोग हेडक्वार्टर के लिए निकल चुके हैं और एक टनल से होते हुए हेडक्वार्टर भी पहुंच चुके हैं। और हेडक्वार्टर पहुंचने पर रियो और जंका लूडो को अभी के लिए गुड बाय बोल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो इसके बाद एंजन रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की सेम्यू से लूडो को मिलाता है और उसे चेक करने के लिए बोलता है, और सेम्यू उसे चेक करने लग जाती है और उसके सामने दो मच्छर उड़ रहे होते हैं और उन्हें मार देती है। फिर सेम्यू कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, एंजन ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया मुझे कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी पावर्स क्या है। फिर इसके बाद एंजन रूडो को बताता है कि सेम्यू की जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका चश्मा है, जो कि लोगों के विजन को इन्हेंस करके उनके अंदर क्या है उनके अंदर झांक सकती है, ये चीज़ देख सकती है। और रूडो ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि ऐसी चीज़ भी है। इसके बाद सेमी रूडो के अंदर देखती है और उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। और वो इंजन से कहती है कि इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इसे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे इसकी पावर का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। और कुछ भी है जो सेमी इंजन को नहीं बताना चाह रही थी। फिर इसके बाद रूडो रूडो को वो कहती कि तुम्हारे गर्दन में पोटी कैसे लगी, जिसको सुनकर इंजन हंसने लग जाता है, और यही कारण है कि उसके आसपास मक्खियाँ उड़ रही हैं। इसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वो समझ गया था कि कुछ तो है जो सेमी मुझसे छुपा रही है। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि हमारी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन अभी सभी लोग अपने मिशन पर इधर उधर गए हैं, इसलिए उन्हें एक साथ देखना काफ़ी मुश्किल है। तभी रंजन इसको कुछ लोगों से मिलवाने के लिए कमरे को खोलता है, ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें देख कर इंजन वापस दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद ये बॉस के कमरे के पास पहुँच जाते हैं और रूडो उसे बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है कि ये कभी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, यहाँ पे मतलब कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन भी नहीं, तुम्हें इसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से ये भी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हमें भी नहीं पता कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस की ऑर्डर मानते हैं, इसीलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे बॉस पर भरोसा है। मतलब कि गाइस ये सभी लोग अपने बॉस पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनके ऑर्डर्स मानते हैं। इसके बाद रूडो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है बॉस का, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पे सैम्यू आती है और बता देती है कि बॉस अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर आएंगे। और ये चीज़ सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि वो बॉस से बात कर सके, लेकिन उसे कुछ दिनों का और इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है और रूडो को कहती है कि तुम हमारे साथ मिशन में चलो, क्योंकि जब तक बॉस नहीं आ जाते, जब तक तुम ऑफिशियली मेंबर नहीं बन सकते हो क्लीनर्स के, लेकिन तुम मुझे करीब से काम करते हुए देख सकते हो, यानी कि रियो को। और उसे मज़ा भी आएगा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ये सब सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद फिर सैमी बताती है मिशन के बारे में, जहाँ पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर एक छोटे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, उसको जाकर ख़त्म करना है। रूडो पूछता है कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सैमी बताती है कि इस जगह में 3 जगहें हैं, 3 पार्ट में बांटा गया है। सेफ जोन जहाँ पे इंसान रहते हैं, और दूसरा पॉल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और तीसरा मैंस लैंड जोन जहाँ पर तुम गिरे थे, जो कि सबसे खतरनाक जगह है। अब तक 6 मैंस लैंड के बारे में ही पता चला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें जाते ही मर जाते हैं, और इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि जिन्हें इनर्ट्स भी नहीं मार सकते हैं, वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर इंजन तुम्हें वहीं मिल गया। वह फिर अब इंजन से पूछती कि तुम वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे। तब इंजन कहता मैं तो बस घूम रहा था। खैर फिर सैम्यू रूडो को एक मास्क देती है और बताती है कि तुम पॉलिटिक्स जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना, वरना तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे। और वो ये भी बताती है कि जहाँ तुम गिरे थे मैंसलैंड्स एरिया में, वहाँ पे तो तुम बिना मास्क के 15 मिनट में ही मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि गाइस रूडो ने 15 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव करा है वहाँ पे। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पे चला जाता है। इसके बाद रियो रूडो को कहती है कि ये काम बहुत आसान होने वाला है, इसलिए तुम सब चीज़ ध्यान से देखना। फिर इसके बाद रूडो सोचने लग जाता कि जब मैं स्पेस में था तब मैं भी यही सोचता था कि लोगों को जब नीचे पिंड में फेंका जाता है तो वो लोग मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है
और ऊपर बैठे लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है। और तभी रूडो जब कचरे को देखता है तो उसे वो कचरा नहीं, उसे खजाना दिख रहा होता है, क्योंकि वो उसको सही करके बेच सकता है अच्छे दाम में। फिर रूडो अब रियो से पूछता है कि वह बाकी लोग कौन हैं, मतलब कि जो उनके साथ हैं उनके बारे में पूछता है। तब रियो बताते हैं कि ये लोग बिगिनर्स हैं और ये लोग सपोर्टर्स ब्रांच में से हैं, लेकिन इनके पास हमारी तरह कोई पावर नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तभी उनमें से एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और वो रूडो का हाथ ही पिचका देता है। और इस आदमी का नाम ग्रीस होता है और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है। और ये इतना ज़्यादा मजबूत है इसका हाथ कि किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो सोचता है कि ये मिशन उसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो जितना देखेगा उतना ही अच्छे से सीख पाएगा। तभी बैरिकेड्स की तरफ से वहाँ से ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये मॉन्स्टर्स गाइस बकरी के जैसे दिख रहे थे। तभी रूडो इन मॉन्स्टर्स को देख के डर जाता है, लेकिन यहाँ पे रियो कहते कि घबराओ मत, ये वाले मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ये तो हमारे बैरिकेड्स पे डेंट भी नहीं मार सकते हैं। और तभी यहाँ पे रूडो समझ जाता है कि ये सारे मॉन्स्टर एक जानवर की तरह से ही दिखते हैं और उसी जानवर के जैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक और जानवर आ जाता है जो कि एक भेड़ जैसा दिखता है, मतलब भेड़ जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और वो भी बैरिकेड्स को तोड़ने लगता है। तभी रोडो रियो से कहता है कि कुछ करो। तभी रियो कहते हैं कि टेंशन मत लो, ये वाले थोड़े बड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और तुम बस देखते रहो और इन्हें आसानी से हरा देंगे, फिर हम घर जाके वापस से वेलकम पार्टी रखेंगे। और रोडो को समझ नहीं आता था कि रियो इतनी चिल कैसे है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी रियो कहती कि अगर हमें ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो हमें अपने दिमाग को शांत और कूल रखना पड़ेगा। और फिर रूडो को भी याद आता है कि इंजन भी पूरा टाइम शांत रहता है और उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। और रूडो भी सोचता है कि मैं भी अब से चिल रहूँगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर बैरिकेड को तोड़ देता है और रियो कहती कि मैंने आज तक ऐसा कमाल का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। रूडो जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखता है उसकी तो फट जाती है, लेकिन वो फिर भी शांत रहता है। और रियो फिर इसके बाद अपनी जेब से एक कैंची निकालती है, जिसको देखकर रूडो समझ जाता है कि ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद रियो उस कैंची का साइज बड़ा कर लेती है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे ग्रीस आता है और कहता है कि ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम रीपर था। ज़्यादातर लोग कैंची को अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उसे अपने पैरों से इस्तेमाल करती है। लेकिन वो एक गिवर है, अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करता है ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि गाइस वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो हथियार है वो कैसे यूज़ करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रिस रूडो से कहता है कि भले ही वह देखने आया है लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। तभी रूडो को पीछे से एक भेड़ मारने के लिए आती है। तभी क्रिस उसे थप्पड़ मार के रोक देता है और उठा के रियो की तरफ फेंक देता है और रियो उसे बीच में से काट देती है अपनी कैंची की मदद से। और बाकी सपोर्टर से भी कहती है कि तुम लोग सारे मॉन्स्टर मेरी तरफ फेंको। और रूडो समझ जाता है कि ये सपोर्टर्स के पास पावर तो नहीं है, इसीलिए कच्चा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते हैं, लेकिन ये उन्हें कमज़ोर करके गिवर्स को दे देते हैं और उन्हें मारने में आसानी होती है। और इसके बाद ये सभी लोग ग्रुप में काम करने लग जाते हैं और रियो भी यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर चुकी होती है, लेकिन बस बड़ा वाला मॉन्स्टर रह जाता है। और तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर जिसको थप्पड़ मारा था वो उड़ जाता है और अचानक से वो एक सपोर्टर्स पे हमला करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे रूडो बीच में आ जाता है और एक डंडा होता है उसके पास, उस डंडे को पिंजरे में बदल देता है और रूडो भी सोचने लग जाता है कि मैंने आखिरकार कैसे करा। मैं भले ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ, लेकिन मैं अपने कारण किसी की जान नहीं जाने दूंगा। और तब यहाँ पे रियो आ जाती है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। और रियो रूडो की तारीफ करती है कि तुमने सपोर्टर की जान बचाई, तुमने मदद करी। इसके बाद ग्रीस रियो से पूछता है कि क्या तुमने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन तभी रियो बताती है कि मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा मॉन्स्टर जिसको 2 टुकड़े करने के बाद भी और वाइटर इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा है। और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि बड़े से बड़े मॉन्स्टर के भी अगर 2 टुकड़े करे तो वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर नहीं बढ़ा। तभी रियो डिसाइड करती है कि मैं इसके इतने टुकड़े करूँगी तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। तभी इसके बाद दोनों सपोर्टर्स यहाँ से जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये एक नए तरीके का मॉन्स्टर है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रियो भी यहाँ से चली जाती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी रूडो कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। और लेकिन रियो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और उस मॉन्स्टर को मारने चली जाती है और रियो उस मॉन्स्टर के सारे बाल काट देती है। तभी रियो देखती है कि यहाँ पे कुछ चमक रहा है और ये मॉन्स्टर पागल हो जाता है और इस मॉन्स्टर के कारण ये रूडो के ऊपर अटैक कर देता है। और रूडो एक गड्ढे में गिरने वाला होता है और तभी वो सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो उसको मारना है जिसने जैक्टो को मारा है और स्पेयर्स में बैठे हुए लोगों को सबक भी सिखाना है, लेकिन मैं अपनी ही पावर को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा यूज़लेस हूँ।
तभी यहाँ पे ग्रीस आके उसको बचा लेता है और उसको मोटिवेशन देने लग जाता है कि अभी हार मत मानो। फिर इसके बाद रियो उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट को ढूंढ लेती है और उसे ख़त्म कर देती है। इसके बाद रियो उस हिस्से को दिखाते हैं जिस पे उसने वार करा था, और वो एक छोटा सा चाकू होता है। इसका मतलब ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और ये इसके अंदर कैसे पहुंचा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और तभी यहाँ पे फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो रूडो को बेचना चाहता है, और उससे एक मास्क पहना हुआ आदमी पूछ रहा है कि वो बंदा कहाँ पर है, मतलब कि गैस रूडो कहाँ पर है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गैस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करते, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।